बाथरूम क्लीनिंग एक टाइम टेकिंग और हेक्टिक टास्क है और बाथरूम क्लीनिंग को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला डेली, दूसरा वीकली और तीसरा मंथली। इसी क्रम में आज मैं आपके साथ डेली 10 मिनट्स बाथरूम क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इस रूटीन को फॉलो करके आप डीप क्लीनिंग का बहुत सारा मेहनत और टाइम दोनों बचा सकते हैं, क्योंकि डेली क्लीनिंग की हैबिट होने से ज़्यादा काम इकट्ठा नहीं होता और कम ही स्टेप्स में भी आपका बाथरूम बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। हमारे डेली रूटीन कभी एक से नहीं रहते, क्योंकि घर की कुछ दूसरी ज़रूरतों की वजह से आपके टाइम टेबल में समय के साथ थोड़ा बहुत बदलाव होना ये बिल्कुल आम बात है, ये सबके साथ होता है। फिर अगर कम समय हो या टाइम बिल्कुल ना हो तो भी कम ही स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बाथरूम को साफ सुथरा रख सकते हैं। और अगर एक दो स्टेप आप स्किप भी कर जाते हैं तो भी आपका बाथरूम मेसी नहीं लगेगा। तो इसी क्रम में आज मैं आपके साथ अपना डेली 10 मिनट्स बाथरूम क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो आप नहाने से पहले डेली कर सकते हैं और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी अपने बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा रख सकते हैं। तो फिर चलिए बिना देर किए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि जो भी रखे हुए कपड़े हैं बाथरूम से उसे हटा करके और लॉन्ड्री में डाल दें। दूसरा, बीन बैग को डेली जरूर चेंज करें और चेंज करने के साथ ही इसमें कोई ना कोई डिसइंफेक्ट्स जरूर डाल दें, जिससे कि जर्म्स और किसी तरह की स्मेल ना आए। उसके बाद जितने भी बाथरूम के टैप्स हैं उनके ऊपर स्क्रबर की सहायता से आप जो भी क्लीनर यूज करना चाहें आप उसे लगा करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें, तब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है। जो पाउडर वाले डिटर्जेंट होते हैं उसमें मैंने लिक्विड डिटर्जेंट मिला करके और इस पर स्क्रबर की सहायता से लगा दिया है और इसे मैं अब 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और उसी स्क्रबर से फिर मैंने यहाँ पे जो ये वॉश बेसिन का टैप है उसके ऊपर भी उसी लिक्विड को लगा दिया है और साथ ही साथ वो ऐसे डब्बे जिन्हें हम रोज यूज करते हैं उनकी भी सफाई करनी जरूरी होती है। तो उसके ऊपर भी मैं यही सेम घोल अप्लाई करके और वॉश बेसिन में ही 10 मिनट के लिए इन सबको छोड़ देती हूँ। जितने भी इस तरह के स्टील के टैप्स हैं या फिर जो फ्लश बटन वगैरह होता है उन पे मैं सेम लिक्विड लगा करके और इसे लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और उसके बाद स्क्रब करके इसे धो लेंगे अच्छे से। 10 मिनट के बाद एक एक करके सबको धो करके अलग कर लेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों को हम बराबर टच करते हैं उन पर हमारे हाथों के निशान, साबुन सर्फ वगैरह के निशान बन जाते हैं और वो धीरे धीरे अगर हम उन्हें लगातार डेली नहीं क्लीन करते हैं तो वो हार्ड होते चले जाते हैं और फिर उन्हें साफ करने में हमें ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता है। तो डेली क्लीनिंग करने से ये होता है कि आपको बहुत कम ही समय में और ये बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते हैं। और इसे साफ करने के बाद इसे गीला नहीं छोड़ना है हमें। एक सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से या किसी भी कॉटन के कपड़े से हमें इसे अच्छी तरीके से सुखा लेना है। इसे सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसे यूं ही गीला छोड़ देते हैं तो जो पानी के निशान होते हैं वो बन जाते हैं और वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। साथ ही साथ धीरे धीरे हार्ड वाटर स्टेन्स वगैरह जमा होने लगते हैं। तो क्लीन करके बाद इसे एक अच्छी से वाइप देना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ बाथरूम जितना सूखा रहेगा, वॉश एरिया जितना सूखा रहेगा, उससे उतने ही कम जर्म्स वगैरह होने के चांसेस होते हैं। साथ ही साथ ये देखने में भी अच्छा लगता है। इस छोटे वाले वाइपर की सहायता से आसपास के टाइल्स पे भी जो पानी के छींटे पड़ते हैं उन्हें भी थोड़ा सा वाइप कर दीजिए, जिससे कि जो पानी के निशान बनते हैं वो ना रहें और इस तरह से हार्ड वाटर स्टेन्स वगैरह के दाग भी जमा नहीं हो पाते। साथ ही साथ मेरा जो ये बेसिन का एरिया है, ये जो स्लैब है, बेसिन थोड़ा सा ऊंचा होने की वजह से साइड में इस तरह से आप देख रहे हैं पानी जमा हो जाता है या धुलाई के बाद जो भी सर्फ साबुन का बचा हुआ होता है वो नीचे आ जाता है। तो उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें से एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है और साथ ही साथ जर्म्स वगैरह के होने के भी चांसेस होते हैं। तो इस तरह से इसे वाइपर से मैं क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद में सारे टैप्स वगैरह को ब्रश की सहायता से पहले स्क्रब कर लूँगी और स्क्रब करने के बाद मैं एक सूखे कपड़े से सबको वाइप कर दूँगी और ये बिल्कुल चमकदार से हो जाएंगे। और आसपास के एरिया को भी, जहाँ पर भी पानी के छींटे पड़ते हैं, उसे भी मैं साफ कपड़े से इस तरह से मैं वाइप कर दूँगी, जिससे कि आप देख रहे हैं कि धोने के बाद और पोंछ देने के बाद किस तरह से सब में चमक आ गई है। आफ्टर शावर जो शैम्पू साबुन वगैरह के पानी के छींटे वगैरह टाइल्स पे पड़ते हैं उसे इस छोटे से वाइपर से
तुरंत से क्लीन कर लेने से वो दाग जमा नहीं हो पाते हैं और बहुत कम ही मेहनत में ये आसानी से साफ हो जाते हैं। और इन्हें छोड़ देने पर धीरे धीरे ये दाग गहरे हो जाते हैं और इन्हें साफ करने में काफ़ी सारा मेहनत और समय दोनों लगाना पड़ता है। तो ये छोटा वाइपर और बड़ा वाइपर ये दोनों बहुत ही अच्छे टूल्स हैं बाथरूम के लिए। और वेट एरिया और ड्राई एरिया अलग नहीं होने की वजह से पानी पूरे बाथरूम में फैल जाता है, तो उसे वाइपर की सहायता से सुखा लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाथरूम गीला रहता है तो फिसलने का तो डर रहता ही रहता है, साथ ही साथ बहुत तरह के जर्म्स वगैरह, बग्स वगैरह आने का भी खतरा होता है। तो अपने बाथरूम को वाइपर से हमेशा सुखा करके रखें। कोशिश करें, एक हैबिट डालें कि बाथरूम को यूज़ करने के बाद वाइपर ज़रूर चला लें, क्योंकि सूखा हुआ बाथरूम सेफ भी होता है और जर्म फ्री भी होता है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहें तो कोई भी सूखा कपड़ा ले करके और उसे अपने वाइपर में लगा करके, सूखा पोछे का कपड़ा भी आप ले सकते हैं और उसे वाइपर में लगा करके और इस तरह से बाथरूम को बिल्कुल ही ड्राई कर लें। कोशिश करें कि बाथरूम में ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना रखा हो, सिर्फ वही चीज़ें रखी हो जिनकी वहाँ पे ज़रूरत हो। इससे आपका बाथरूम बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज भी रहेगा और साफ़ सुथरा भी रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से एफर्ट्स के साथ किस तरह से बाथरूम शीशे की तरह चमक गया है। तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के मेहनत के साथ डेली आप भी अपने बाथरूम को बिल्कुल साफ़ सुथरा और चमकदार रख सकते हैं। और अगर कभी आपके पास टाइम ना हो तो आप 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, फिर भी आपका बाथरूम बिल्कुल यूं ही साफ सुथरा बना रहेगा। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलती हूं नेक्स्ट किसी और उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।